इतना बेहतरीन होममेड चॉकलेट केक आपने कम ही बनाया और खाया होगा। केक का स्पॉन्ज, उसकी गनाश और उसका डिजाइन सब कुछ शेयर करूंगी। और आज हम इस केक को कढ़ाई में बनाएंगे, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी। 1 कप हमें चाहिए होगा मैदा, हाफ कप चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ कप ऑयल, 1/4 कप दूध, 2 अदद अंडे चाहिए होंगे, वनीला एसेंस के कुछ कतरे। गर्मी बहुत ज्यादा है, अंडों को चेक करके डालिएगा। बेकिंग पाउडर चाहिए होगा 3/4 टेबल, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 चुटकी नमक। एक मिक्सिंग बाउल चाहिए होगा और जूसर ब्लेंडर चाहिए होगा वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड विस्कर नहीं है तो आप कांटा भी यूज कर सकते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के डालिएगा, बेशक मैदा साफ ही क्यों ना हो। छानने से इसमें एयर पैदा हो जाती है जिससे केक बहुत लाइट वेट और स्पॉन्जी बनता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के एक साइड पे कर लें। जूसर ब्लेंडर में सारे बताए गए वेट इंग्रेडिएंट्स को डाल के इनको मिक्स कर लें। वनीला एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो उसको स्किप कर दें, वरना चंद कतरे शामिल कर लें। वेट इंग्रेडिएंट्स को इतना मिक्स करना है कि एक जान बन जाए। अब आती है ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की। अब इस बैटर को विस्कर की हेल्प से आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इससे स्पॉन्ज बहुत अच्छा फूलेगा। कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पे रखते हैं। ये वाले कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज किए मैंने। कोको पाउडर अच्छा और डार्क कलर वाला यूज कीजिएगा, जिससे बैटर बहुत डार्क और अच्छा लगेगा। अब बारी आती है $1,000,000 टिप। जब बैटर आप मिक्स कर लें, 1 चुटकी बेकिंग सोडा के अंदर 1 कतरा विनेगर या फिर लेमन जूस शामिल कर दें और उसको इस बैटर के अंदर मिक्स कर लें। इससे केक बहुत सॉफ्ट बनेगा। सांचे को ऑयल से ग्रीस कर लें। कढ़ाई के अंदर कोई सा स्टैंड रख ले, अगर स्टैंड नहीं है तो कोल को उल्टा करके रख लें। बैटर को सांचे में डाल के टैप टैप कर लें, जिससे बबल सारे ऊपर आ जाए, ताकि केक बेक होने के बाद केक के अंदर स्पेसेस ना रहें। स्मॉल टू मीडियम फ्लेम पे केक को 40 से 50 मिनट तक पकने दें। टूथपिक लगा के चेक कर लें, अगर साफ आती है तो उसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। अब बनाते हैं होममेड बेहतरीन और मजेदार चॉकलेट। इंग्रेडिएंट्स में हमने 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून मैदा, 4 से 5 टेबलस्पून, 1 चुटकी नमक और 1 कप वनीला एसेंस अगर आपके पास है तो चंद कतरे शामिल कर लें, नहीं है तो उसको स्किप कर दें। गनाश बनाने के लिए साथ में आपको विस्कर चाहिए, ये नहीं है तो कांटा यूज कर लें। एक बोल चाहिए होगा जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। कोको पाउडर मैं ये यूज कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट चॉकलेट गनाश बनेगी। सब इंग्रेडिएंट्स को एक बोल या एक सॉस पैन में शामिल कर लें। ऐसा बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा जिसको हम बाद में चूल्हे पे पका सकें। 1 कप दूध शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून अगर आपके पास बटर है तो वो डाल, या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना और तब तक इसको पकाना जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। लेकिन चूल्हे पे रखने के बाद गनाश में मुसलसल विस्कर या कांटे से हिलाते रहना, वरना लम्स बन जाएंगे और चॉकलेट गनाश बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अब गनाश को गरम गरम भी पोर कर सकते हैं, या किसी बोल में निकाल के ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब केक को डेकोर करने की तरफ आ जाते हैं। केक के स्पंज को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और स्पंज को मजीद सॉफ्ट करने के लिए मैंने दूध के साथ इसके ब्रश कर लिया। दूध में मैंने चीनी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं की, क्योंकि केक का स्पंज भी मीठा है और चॉकलेट गनाश भी मीठी है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो दूध में भी थोड़ी चीनी शामिल कर सकते हैं। और जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया है उसको केक के अंदर भी फिल कर दें और उसके ऊपर भी। अब केक की स्टाइलिंग के लिए हमें क्रीम पैकेट चाहिए होगा, जिसको हम बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे ताकि उसकी लाइनिंग हम केक पे ड्रॉ कर सकें। और डिजाइन के लिए साथ में हमें टूथपिक भी चाहिए। बहुत ही आसान और चटपट ये केक पे डिजाइनिंग ड्रॉ हो जाती है, जो कि बहुत प्यारी और एलिगेंट लगती है। इस केक से जावियार मियां की बर्थडे हुई है जी। केक बना के मेरे साथ रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। यू पीपल विल लव इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।